भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रातों रात इतने सफल कैसे बन जाते हैं? 14 जुलाई की रात एक ऐसा ही महा भयंकर और चमत्कारी योग लेकर आ रही है। आषाढ़ अमावस्या की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। ब्रह्मांड की सारी रहस्यमयी ऊर्जाएं इस एक रात में जागृत हो जाती हैं। अगर इस रात ठीक 12 बजे आपने चुपचाप वह गुप्त चीज खा ली तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। चाहे वह सालों से फंसा हुआ धन हो, कर्ज का भारी बोझ हो, या कोई ऐसा काम जो किसी भी तरह से नहीं बन पा रहा हो। लेकिन सावधान, मैं आपको अभी चेतावनी दे रहा हूं। अगर इस गुप्त चीज को खाते समय आपसे वह एक खास गलती हो गई तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। वह गलती क्या है और वह गुप्त चीज कौन सी है, ये जानना आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने जैसा होगा। ये कोई साधारण उपाय नहीं है जिसे आप कभी भी कर लें। यह सदियों पुराना व तांत्रिक और वैदिक रहस्य है जिसे पुराने समय के राजा महाराजा अपने राज पुरोहितों से करवाते थे ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो। इस बार 14 जुलाई को जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो पूरे 100 साल बाद आई है। शनि और राहु का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सीधे तौर पर आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। आषाढ़ का महीना वैसे भी तंत्र मंत्र और गुप्त शक्तियों को जगाने का महीना माना जाता है। इस महीने की अमावस्या को पितरों और अदृश्य शक्तियों का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं तब ब्रह्मांड का पूरा खिंचाव पृथ्वी पर होता है। ऐसे में किया गया एक छोटा सा उपाय भी 1000 गुना फल देता है। आपको लग रहा होगा कि आखिर वह गुप्त चीज क्या हो सकती है? क्या वह कोई बहुत महंगी जड़ी बूटी है? नहीं, वह आपके ही घर की रसोई में मौजूद एक बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन उसे खाने का एक खास समय और तरीका है। अगर आप उसे गलत समय पर या गलत दिशा में मुख करके खाएंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। और अगर आपने वह भयंकर गलती कर दी जिसके बारे में मैं आपको आगे सचेत करूंगा तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आपका ध्यान भटकना आपको इस महालाभ से वंचित कर सकता है। पुराने शास्त्रों में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा आती है जिसे सुने बिना इस उपाय की गहराई को समझना असंभव है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त इतना गरीब था कि उसके परिवार को कई कई दिनों तक भूखा सोना पड़ता था। उसने हर तरह के उपाय किए, हर जगह हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी किस्मत का ताला नहीं खुला। उस पर कर्ज इतना बढ़ गया था कि साहूकार उसे हर दिन परेशान करते थे। एक दिन वह जीवन से निराश होकर घने जंगल में चला गया। वहां एक बहुत ही सिद्ध और रहस्यमयी अघोरी साधु तपस्या कर रहे थे। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि हे महात्मा, मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से निकालिए, वरना मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। तब उस अघोरी साधु ने उसे आषाढ़ अमावस्या का यह गुप्त रहस्य बताया था। साधु ने कहा था कि हे इंसान, आने वाली आषाढ़ अमावस्या की रात को जब पूरी दुनिया सो रही हो तब तुम्हें ये एक गुप्त चीज खानी है। देवदत्त ने ठीक वैसा ही किया और आप यकीन नहीं करेंगे, अगली ही सुबह से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हुई और वह नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर देवदत्त ने उस रात क्या खाया था। मैं आपको वह रहस्य बताने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको इस चमत्कार को करने की तैयारी समझनी होगी, क्योंकि बिना सही तैयारी के ये रहस्य काम नहीं करेगा। 14 जुलाई की सुबह आपको जल्दी उठना है। किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर नहाएं। दिन भर मन में किसी के लिए कोई बुरा विचार ना लाएं। याद रखें, ये दिन बहुत ही पवित्र होता है। किसी पर क्रोध ना करें और झूठ तो बिल्कुल ना बोलें। दिन के समय आपको अपने इष्ट देव और पितरों का ध्यान करना है। शाम ढलने के बाद आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डालना ना भूलें। ये दीपक आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा
और सकारात्मक शक्तियों के लिए रास्ता बनाएगा। अब जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके बहुत करीब आती जाएगी। रात के 11 बजने के बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, ये सबसे अहम नियम है। इसे मौन व्रत कहा जाता है। जब आप मौन होते हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है, जो कि दोनों भवों के बीच होता है। अब मैं आपको उस सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग करते हैं और जिसके कारण उनका पूरा किया धरा बेकार हो जाता है। कई बार लोग इस उपाय को करते समय अपने मन में शक पैदा कर लेते हैं। वह सोचते हैं कि क्या सच में एक छोटी सी चीज खाने से मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये शंका ही वह जहर है जो पूरे उपाय की जड़ को नष्ट कर देता है। अगर आपके मन में रत्ती भर भी शक है तो ये उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। पूर्ण विश्वास ही इस ताले की इकलौती चाबी है। दूसरी भयंकर गलती जो लोग करते हैं वह है दिशा का ज्ञान ना होना। इस उपाय को हमेशा दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना है। अगर आपने गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वह चीज खा ली तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा होती है और हम उत्तर दिशा की ओर देखकर कुबेर और धन की देवी से वरदान मांग रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने वह राज खोलता हूं जिसका आप बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने जिसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, 14 जुलाई की रात ठीक 12 बजे आपको जो गुप्त चीज खानी है वह कोई एक चीज नहीं है बल्कि 3 चीजों का एक बहुत ही शक्तिशाली और तांत्रिक तंत्र से जुड़ा मिश्रण है। ये 3 चीजें हैं, काले तिल, पुराना गुड़ और एक साबुत लौंग। काले तिल शनि और राहु के दोषों को जड़ से खत्म करते हैं जो अक्सर हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं। गुड़ सूर्य और मंगल की ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके जीवन में तेज, सफलता और कभी ना खत्म होने वाली हिम्मत लाता है। और लौंग तंत्र शास्त्र में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जो आपकी इच्छा को एक तीर की तरह सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। आपको करना यह है कि 14 जुलाई की रात 11:55 पर अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी एकांत जगह पर एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। दिशा का ध्यान रखें, आपका मुख उत्तर की ओर ही होना चाहिए। अपने सामने एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाएं। अब अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा पुराना गुड़ लें। गुड़ जितना ज्यादा पुराना होगा उसका प्रभाव उतना ही तीव्र और चमत्कारी होगा। उस गुड़ के ऊपर ठीक 7 दाने काले तिल के रखें। ध्यान रहे तिल के दाने 7 ही होने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। 7 का अंक केतु और रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्तियों का अंक होता है जो अचानक होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करता है। अब उस गुड़ और तिल के ऊपर एक फूल वाली साबुत लौंग रख दें। लौंग कहीं से भी टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब अपनी आंखें बंद करें, उस दिए की लौ को अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर लें। अब अपनी वह एक मनोकामना मन ही मन ठीक 3 बार बोलें। मनोकामना बहुत ही स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। अगर आपको धन चाहिए तो सोचें कि मुझे मेरी जरूरत का सारा धन मिल रहा है। अगर कोई गंभीर बीमारी दूर करनी है तो सोचें कि मैं पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ हो रहा हूं। जो भी मांगना है वह पूरे दिल और अटूट विश्वास के साथ मांगे। ठीक रात के 12 बजते ही बिना एक भी शब्द बोले उस पूरे मिश्रण को यानी गुड़, तिल और लौंग को एक साथ अपने मुंह में रख लें। इसे तुरंत निगलना नहीं है बल्कि इसे धीरे धीरे चबाएं। जब आप इसे चबा रहे हों तो ऐसा महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर का आशीर्वाद उस लौंग, गुड़ और तिल के रास्ते आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। आपके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का भारी संचार हो रहा है। इसे पूरा चबाकर खाने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल पी लें। जल हमेशा तांबे या कांसे के बर्तन से ही पिएं। प्लास्टिक या कांच का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यह महा उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं और ना ही कोई टोके। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इसे बिल्कुल चुपचाप खाना है। खाने के बाद आपको तुरंत अपने बिस्तर पर सो जाना है। किसी से कोई भी बात नहीं करनी है।
मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी बिल्कुल नहीं देखना है। सीधे अपने बिस्तर पर जाएं और अपनी उसी मनोकामना के पूरे होने की कल्पना करते करते गहरी नींद की आगोश में चले जाएं। अगली सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत ही अजीब और चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन झील के पानी की तरह बिल्कुल शांत होगा और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास जन्म ले चुका होगा। 14 जुलाई की इस आषाढ़ अमावस्या की रात आपके द्वारा किया गया यह महा उपाय अपना असर दिखाना शुरू कर चुका होगा। आने वाले 21 दिनों के अंदर अंदर आपको ब्रह्मांड से ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे। आपको अचानक कहीं से वो रुका हुआ पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। कोई ऐसा बड़ा काम जो सालों से फाइलों में अटका पड़ा था वह अपने आप तेजी से बनने लगेगा। आपके गुप्त शत्रु जो कल तक आपको परेशान कर रहे थे और आपकी जड़ काटने में लगे थे वो अचानक आपसे दूर हो जाएंगे या खुद अपनी ही बुनी हुई चालों में फंस जाएंगे। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का वास था, जो हर रोज कलह और क्लेश होता था, वह सब इस एक छोटे से लेकिन अचूक उपाय से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। आपके घर का वातावरण स्वर्ग जैसा पवित्र हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आपका काम बनने लगे, जब आपको जीवन में बड़ी सफलता और धन मिलने लगे तो भूलकर भी कभी अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए जो रहस्यमयी शक्तियां आपको रातों रात रंग से राजा बना सकती हैं वह आपके अहंकार करने पर आपको वापस उसी भयानक जगह ला सकती हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए हमेशा शांत रहें, विनम्र बने रहें और लगातार दान पुण्य करते रहें। जब भी आपके पास धन आए तो उसका कुछ हिस्सा अपनी कमाई में से निकालकर गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद में जरूर लगाएं। बेजुबान जानवरों को खाना खिलाएं, उन्हें कभी ना सताएं। खास तौर पर काले कुत्ते को रोटी खिलाना कभी ना भूलें, क्योंकि काले कुत्ते में भैरव बाबा का वास माना जाता है। इससे शनिदेव और राहु केतु हमेशा आप पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगे और आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। कई लोग उपाय तो बहुत लगन से कर लेते हैं, लेकिन जब सफलता उनके कदम चूमती है तो वह ईश्वर को भूल जाते हैं। आपको भूलकर भी ये भारी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तंत्र शास्त्र और वैदिक ज्योतिष का यह ज्ञान बहुत ही दुर्लभ और कीमती है। इसे हर किसी के साथ यूं ही साझा नहीं किया जाता। लेकिन आज के इस कलयुग के समय में बहुत से लोग अत्यंत परेशान हैं, बहुत से लोग कर्ज के भारी बोझ तले बुरी तरह दबे हुए हैं। उनके जीवन में घोर अंधकार और निराशा छा चुकी है। ऐसे में उनके मार्गदर्शन के लिए यह रहस्यमय ज्ञान आज आपके सामने उजागर किया गया है। ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं और जो ईश्वरीय शक्तियों पर अटूट भरोसा रखते हैं। 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या का यह दुर्लभ अवसर आपके जीवन का वह सुनहरा टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप ना जाने कितने सालों से और कितने जन्मों से इंतजार कर रहे थे। समय बहुत तेजी से रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, इसलिए बिना कोई देरी किए अपनी पूरी तैयारी आज ही कर लें। कोई भी छोटी से छोटी चीज छूटनी नहीं चाहिए। गुड़, काले तिल और लौंग पहले से ही बाजार से लाकर अपने घर में सुरक्षित रख लें। अंतिम समय में भाग दौड़ करने से मन की एकाग्रता और शांति भंग होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है, मन की एकाग्रता और ईश्वर पर आपका अडिग विश्वास ही इस महाप्रयोग के सफल होने की सबसे बड़ी कुंजी है। याद रखें, रात के 12 बजे का वह रहस्यमयी समय, उत्तर दिशा की ओर आपका मुख, होठों पर मौन व्रत और हृदय में पूर्ण विश्वास, यही वह जादुई सूत्र है जो आपकी किस्मत की जंग लगी और बंद पड़ी तिजोरी को हमेशा के लिए खोल सकता है। आप खुद इस बहुत बड़े चमत्कार के साक्षात गवाह बनेंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपकी सालों पुरानी परेशानियां हवा में धुएं की तरह उड़ जाएंगी। बस उस परम शक्ति, उस अकाल पुरख पर अपना पूरा भरोसा बनाए रखें। वह सब कुछ देखता है और आपकी हर खामोश प्रार्थना को सुनता है। जब आपके दिल की पुकार बिल्कुल सच्ची और निस्वार्थ होगी तो उसे आपकी मदद के लिए ब्रह्मांड के हर एक कोने को चीरकर आना ही पड़ेगा।
यह एक ऐसा अचूक और दिव्य बाण है जो कमान से निकलने के बाद कभी खाली नहीं जाता। तो तैयार हो जाइए और इस 14 जुलाई की आषाढ़ अमावस्या को अपने जीवन की सबसे भाग्यशाली और ऐतिहासिक रात में बदल दें। आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मांड की यह असीम ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहे, आपके परिवार की रक्षा करे और आपकी हर जायज मनोकामना उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में जल्द से जल्द कबूल हो।